अगर कोई इंसान किसी की भक्ति में लीन है और वो इतना ज़्यादा लीन हो जा रहा है कि अपने आप को भूल जा रहा है, तो क्या ये सही है? अब खाना पीना भी त्याग दे रहा है, पूरे दिन आपको सुनती है, जो सुबह से लेकर रात तक आपको सुनती है। वो 4 साल से बुला रही हूँ, मेरे से मिलने नहीं आई है, पर वो स्पेशली आपसे मिलने आई है। आप सौभाग्यवती हो कि आपकी माँ है वो। जी। आजकल की मम्मियाँ मूवी थिएटरों में पाई जाती हैं। हाँ, पर खाना पीना नहीं खाती भी नहीं खाना। प्रणाम गुरुजी। क्यों आप भोजन नहीं करते हो टाइम पे? नहीं, आप भोजन नहीं करेंगे तो हम रूठ जाएंगे। जितना ज्यादा भजन कर लेंगे उतना संग्रह होगा। मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर कोई इंसान किसी की भक्ति में लीन है और वो इतना ज़्यादा लीन हो जा रहा है कि अपने आप को भूल जा रहा है, तो क्या ये सही है? अब खाना पीना भी त्याग दे रहा है। मेरी मम्मी है, ये रात को 1:30 बजे तक आपका भजन करती है, कीर्तन करती, खाने में भी ध्यान नहीं देती और घर वालों को डिस्टर्ब करती, सोने भी नहीं देती भजन गा गा के। तो ये मुझ में लीन नहीं है, ये भगवान में लीन है। मेरे ऊपर ब्लेम मत थोपो तुम। आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर पूरे दिन आपको सुनती है, जो सुबह से लेकर रात तक आपको सुनती है वो, और आपको फॉलो करती है। अभी भी छत्तीसगढ़ से वो स्पेशली आपके लिए आई है। मैं 4 साल से बुला रही हूँ, मेरे से मिलने नहीं आई है, पर वो स्पेशली आपसे मिलने आई है। वृंदावन भी गई थी आपसे मिलने। एक बात बताएं जी। आप सौभाग्यवती हो कि आपकी माँ है वो। जी। आजकल की मम्मियाँ मूवी थिएटरों में पाई जाती हैं। हाँ। आजकल की मम्मियाँ डिस्कोथेक में पाई जाती हैं। आजकल की मम्मियाँ फेसबुक पे पाई जाती हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ भगवान की भक्ति और भगवान की कथा में लगी है। और जिन बच्चों के माँ बाप भगवान की कथा में लगे हों, उन बच्चों का परम सौभाग्य है आज के युग में। पर खाना पीना नहीं खाती भी नहीं खाना। अच्छा, माता जी को दो माइक। वो स्पेशली आपसे ही मिलने आई है। हम माता जी को माइक दो, बैठे बैठे दे ले लो। प्रॉब्लम है घुटने में। प्रणाम गुरुजी। क्यों आप भोजन नहीं करते हो टाइम पे? नहीं गुरुजी, करती हूँ। नहीं, आप भोजन नहीं करेंगे तो हम रूठ जाएंगे। नहीं, हम रूठ जाएंगे अगर आप और गुरुजी रूठ गए तो देख लो। गुरुजी रूठ जाए तो ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता। नहीं गुरुजी, तो भोजन तो करना पड़ेगा टाइम पे। करती हूँ गुरुजी। मैं सोती भी नहीं है रात में, 1:30 बजे तक गाना गाती है। सोती हूँ, इनको लगता है नहीं सोती। चलिए, भगवान कृपा करे, आप आनंद लीजिए और भजन कीजिए। नहीं, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना सोना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अपना नींद पूरा कर लेती हूँ। सच मानिए, इस उम्र में अगर 4 घंटे 5 घंटे कोई सो रहा है तो पर्याप्त है। हाँ, वो मैं सो जाती शेष हूँ। समय का प्रयोग जो 60+ हैं, सोने की बजाय भजन पे दें। जितना ज्यादा भजन कर लेंगे उतना संग्रह होगा। एक व्यक्ति ने पूछा हमसे कि भाई कितनी माला करें, 5 करें, 100 करें, 10 करें, 16 करें, कितनी माला हमको करनी चाहिए? कोई लिमिट तो है? बताओ आपके हिसाब से कितनी माला करनी चाहिए? बोलो, कितनी माला करनी चाहिए? 10, 20, 16? बिना गिने करनी चाहिए? अनलिमिटेड, अनफिक्स्ड? पक्का? हमसे पूछो कितनी करनी चाहिए? पूछो कितनी करनी चाहिए? पूछो हमसे। इतना नाम जप के जपने की हद कर दे। इतना नाम जप कि जपने की हद कर दे। इतना जपना मरने से पहले कि यमराज भी तेरे जीवन का खाता रद्द कर दे। इतना जपना मरने से पहले कि यमराज भी तेरे कर्मों का खाता रद्द। बोले इससे अब हमसे आप पार नहीं पड़ेगी, भगवान देखेंगे खुद। और यही साथ जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। भगवान के नाम की कोई लिमिट नहीं। जो लिमिट में रहते हैं वो फिर कर्म उनके आगे आएंगे। लेकिन जो सुबह शाम और भैया 60+ हो गए, बचा क्या है सिवाय नाम के? तो माताजी आप चकाचक भजन कीजिए, भोजन टाइम पे कीजिए और गाइए इतना कि कोई और न सुने। सिर्फ आप गाइए, कथा सुनिए, मन लगाइए।